नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के द्वारा जो है रिलीज करी गई है गुजरात रॉयट्स के रिगार्डिंग, एक दो पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। यहां पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को देखने से बैन लगा दिया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी गई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है। यहां पर इतनी सी बात जो सामने आई है। अब इसके रिगार्डिंग जो है यहां पर वकील साहब हैं एडवोकेट ML शर्मा जी, इनके द्वारा जो है एक PIL फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज करते हुए कि भाई ये जो है सारे के सारे भारत के जो नागरिक हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19(1)(2) का जो है ये वायलेशन है कि हर किसी के पास अपना अधिकार है कि भाई वो अपना जो है जो न्यूज देखना चाहता है, जो भी कोई अपडेट्स देखना चाहता है वो देख सकता है। अगर क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि कोई भी नागरिक का जो है फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए? ऐसा क्या पॉसिबल है? हमारे पर्टिकुलर इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल है कि भाई अभी तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इमरजेंसी लागू भी नहीं करी गई है, आर्टिकल नंबर 352 लागू भी नहीं करा गया है, और उसके बाद जब इमरजेंसी ही नहीं आई है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे पर्टिकुलर किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है? जब इमरजेंसी लागू होती है हमारे भारत के अंदर तब अलग बात है, तब ऐसा करा जा सकता है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहां पर जो है हम पूरे देश में इमरजेंसी लग गई है और हमारे को जो ये पर्टिकुलर न्यूज को ब्लॉक करना है, ये पर्टिकुलर न्यूज को बैन करना है देखने से पूरे के पूरे भारत के अंदर, तो किससे हेट फैला जा सकता है, लड़ाई झगड़े वायलेंस पैदा हो सकता है, इसी वजह से हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन ये रूल लागू हो सकता है केवल और केवल आर्टिकल नंबर 352 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हो जाने के बाद में। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी से कर दिया, तो क्या यहां पर फंडामेंटल छीना जा सकता है, राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहां पे एक PIL फाइल करी गई है जो BBC न्यूज के द्वारा गुजरात रॉयट्स के अंदर 2002 के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो है यहां पे इन्होंने डिस्प्ले करा है। साथ ही में जो एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने अपनी PIL फाइल करी है, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई यहां पर हमारे को जो है एक एक्शन लेना चाहिए, जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पर्टिकुलर गुजरात रॉयट्स के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई ज्यादा हुई नहीं थी इसी वजह से। अब इसके अंदर जो है PIL के अंदर जो प्रोविजन वाइज अगर मैं बात करूं तो 21 जनवरी 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना फैसला दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो इनकी मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन इशू करी गई थी 21 जनवरी 2023 को कि भाई ये हम बैन लगा रहे हैं BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन गुजरात रॉयट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के ऊपर। अब यहां पे जो है PIL के अंदर ये पर्टिकुलर नोटिस को, ये पर्टिकुलर ऑर्डर को जो मिनिस्ट्री के द्वारा इशू करा गया है, इसको इलीगल डिक्लेयर करते हुए बोला है कि भाई ये तो इलीगल है, ये तो मैलाफाइड है, ये तो आर्बिट्रेरी है और ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे मैटर करता है कि आप इस पर्टिकुलर जो ये PIL के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो क्या यहां पे जो सरकार के द्वारा ये इलीगल माना जाता है, आर्बिट्रेरी माना जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा सकता है विदाउट इवोकिंग द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी अंडर मेंशन अंडर आर्टिकल 352 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर PIL फाइल हुई तो अभी इसके बाद कुछ दिनों के बाद यहां पर जो हमारे ऑनरेबल हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज करी गई कि भाई ये तो ऐसी PIL फाइल कर रहे हो आप लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ऐसे तो कोर्ट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, और फिर ऐसी PIL फाइल करके तुम लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। जो सुप्रीम कोर्ट जो पर्टिकुलर और मुद्दों के ऊपर अपनी सुनवाई कर सकता है, अब आपकी ऐसी PIL फाइल करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा, और जो अच्छी लोगों को, सिटीजंस को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, वो सुनवाई ना होकर आपकी सुनवाई पहले होगी, क्योंकि आपने अर्जेंट लिस्टिंग का भी केस यहां पे अपनी रिक्वेस्ट डाली हुई है ऑनरेबल हमारे CJI के साहब जो है उनके पास में। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यहां पर जो है पर्टिकुलर लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट है, और जो एडवोकेट साहब है उन्होंने अपनी पर्टिकुलर PIL फाइल करने के बाद ये डिमांड करिए कि भाई इलीगल डिक्लेयर करा जाए वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर जो आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अभी जो है ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुद्दा जा चुका है, और सोर्सेज के मुताबिक कि जो BBC डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया के ऊपर रिलीज करी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे जो मटेरियल फैक्ट्स भी यहां पे शो करे हुए हैं एज पर द PIL के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो डॉक्यूमेंट्री है ना उसमें बहुत सारे ना एक ट्रू फैक्ट्स, ट्रू न्यूज़पेपर कटिंग्स, ट्रू मीडिया कटिंग्स, ये सब कुछ इन्होंने डाली है। तो इससे अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और हम जो है आपसे मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जज साहब कि हमारे को जो एक्शन लेना चाहिए जो भी गुजरात रॉयट हुए थे उन लोगों के ऊपर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो उसके अंदर हमारे को बहुत ज्यादा फैक्ट समझ में आएंगे, और जो कि इसको बैन लगाना डॉक्यूमेंट्री को, एक नागरिक को हर चीज को जानकारी होनी चाहिए न्यूज के ऊपर। क्या यहां पे जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर सकती है फ्रीडम ऑफ प्रेस को कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जितना चाहेगी उतना ही आप लोग प्रेस में देख सकते हो, जितना नहीं चाहेगी उतना ही तो मीडिया के अंदर नहीं देख सकते। नहीं देखने का मतलब बैन लगाएंगे, हम आपको देखने नहीं देंगे। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? ये पीआईएल के अंदर अभी क्वेश्चन रेज करा है। तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और जो लॉ मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा भी अपनी स्टेटमेंट जो रिलीज करी गई है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पर्सपेक्टिव से आप लोग बताइएगा। एट द एंड अभी सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट लिस्टिंग की एप्लीकेशन डली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होगी मैं आपको अपडेट के जरिए इन्फॉर्म करता रहूंगा, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर करके अवेयर करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।